my dearest Farhana Bhatt. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So nice to have you. Same here. Thank you so much. माशाल्लाह से फरहाना बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो. थैंक यू सो मच कि आप हमारे रौनक के रमजान के इस शो पे आई. प्लीज कम. Thank you. Thank you. So वेलकम फरहाना. Thank you so much. I'm so happy to have you here. Thank you for accepting our invite and आप मतलब एक मुझे लगता है कि कश्मीरी को ये बोलना कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो मतलब हमें पता है. वो भी एक ऐसे शख्स से सुनना जो खुद ही इतनी खूबसूरत है माशाअल्लाह. नहीं, that's so sweet of you फरहाना. You're so humble and I was looking forward to meet you. एंड अल्लाह ने ये रमजान का मुबारक महीना और ये शो हमें मिला कि हम आपसे गुफ्तगू कर सके. सो फरहाना आपको आपका एक साइड और जो एक अलग फरहाना है वो तो लोगों ने देख ही लिया, बट ऑब्वियसली वी वांट टू नो द स्पिरिचुअल साइड ऑफ फरहाना एंड इमोशनल साइड ऑफ फरहाना. सो आई एम श्योर कि आप अपनी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हमारे साथ आज इस प्लेटफॉर्म पे रौनक के रमजान में शेयर करेंगे. बिल्कुल. पहले मुझे तो आप ये बताएं कि आप, मैंने सुना है आप मुंबई शिफ्ट हो चुकी हो. बिल्कुल, मतलब पूरी तरीके से शिफ्ट. बैग वैग सब लेकर एकदम. अभी जितना बचा है कश्मीर वो भी लेके आ रहे हैं धीरे धीरे. So आप अपनी अम्मी के साथ शिफ्ट हुई हो? यू एंड योर मदर? Yeah, it's just me and my mother. हाँ, so ओह माशाल्लाह. तो कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? मतलब ये आपका जाहिर सी बात है ये पहली बार आप मूव आउट हुई हो, है ना? मतलब कश्मीर से. हाँ, पहली बार मैं कश्मीर से बाहर निकली हूँ. तो मुंबई आने का तो सपना था यार मेरा. हमेशा जब मैं मुंबई आती थी तो मेरे दिल में एक वो बहुत दुख होता था कि मैं वापस जा रही हूँ, मैं क्यों नहीं रह पा रही यहाँ पे, क्या मुश्किलात क्या है, क्यों नहीं मैं रह पाती यहाँ पे. लेकिन ऐसा है कि इतना पता था एक ना एक दिन तो मैं आऊंगी क्योंकि वो फीलिंग आती थी मुझे कि ये मेरी जगह है, यहाँ मैं आऊंगी एक. सो आपकी आपने जब यहाँ पे यू नो जब घर लिया तो आपकी जैसे होता ना हर किसी का एक फर्स्ट घर में जब आप मूव होते तो एक कुछ यादें होती है उसकी, या कोई एक ऐसी चीज जो आपके दिमाग में वो एक छाप छोड़ देती है. तो आपको कैसा लगा जब आप यहाँ पे आई, इस घर में आई? इस घर में अगर आप मुंबई की बात करें तो मुझे लगता है जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया है ना, अभी मेरे घर में वही याद है सारी. हर दिन मेरे घर इतने फ्लावर्स, इतने फूल, गिफ्ट, पता नहीं क्या क्या पहुंचता है. मतलब लेटर शेडिंग मशीन, इमेजिन, प्लेट्स पहुंचता. हाँ, क्या बात करो. तो अभी वो यादें बहुत ताजा है मेरे घर में. एंड हमने दुआ खानी भी की हमारे घर में, तो वो भी एक बहुत एक पॉजिटिव आपको वाइब आती है घर से. क्योंकि यू नो मुंबई के घर थोड़े से छोटे होते हैं. सो माय मदर वाज लाइक कि ये इतना ही है. मैं बस चलते खत्म हो जाता है. समझ लाइक कि यहाँ पे इतना मिलना भी बड़ी बात है. जी, अपने घर की बात ही कुछ और होती है. सोचो अगर आपके पास हो अपना लग्जूरियस सी फेसिंग घर, वो भी दुबई में, डेन्यूब प्रॉपर्टीज के साथ ये ड्रीम हो सकता है पूरा. क्योंकि आप पा सकते हो दुबई में अपना प्रीमियम वाटरफ्रंट होम ब्रीज बाय डेन्यूब में सिर्फ 1% पर मंथ पे करके. और डेन्यूब के सारे घर आते हैं फुल्ली फर्निश्ड डिजाइनर फर्निशिंग के साथ फॉर फ्री. यही नहीं, आप और आपकी फैमिली एंजॉय कर सकती है 40+ रिजॉर्ट स्टाइल अमेनिटीज प्रोजेक्ट में. तो अभी बुक करें डेन्यूब प्रॉपर्टीज के साथ दुबई में अपना फुल्ली फर्निश्ड सी फेसिंग घर सिर्फ 1% पर मंथ पे करके. डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो चेक इट आउट. तो ये अब जाहिर सी बात है, मुझे पता है आई लव कश्मीर, जो आप बात अभी यहाँ की कर रही हूँ. मैं भी जब कश्मीर आती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों वापस घर जा रही हूँ, थोड़े दिन और रुकना है मुझे, बिकॉज आप बयान नहीं कर सकते उतना खूबसूरत हमारा कश्मीर है. और मैं खुद 2-3 बार आ चुकी हूँ वहां पे और मेरा बिल्कुल वहां से आने का मन नहीं होता है. तो जाहिर सी बात है वेदर भी बहुत अलग है वहाँ का, ठंड है, ठंडा मौसम है, यहाँ पे बहुत अलग है. खाना मैंने देखा है कश्मीर में. मैं जब कश्मीर गई थी और माशाल्लाह से आप लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी खूबी है, वो है मेहमान नवाजी की. मुझे हाथ जोड़ के कहना पड़ता था प्लीज मुझे इम्पोर्टेंट मत फील कराओ, मैं थक गई और ये वाजवान तो बंद करो. मैं नहीं डाइजेस्ट कर पा रही हूँ. क्योंकि जिसके पास जाने नहीं, हम वाजवान बनाते हैं जब बहुत स्पेशल गेस्ट आते हैं. मैंने कहा मुझे स्पेशल नहीं बनना है क्योंकि मैं रोज जाती थी एंड वो हमें पता है कि वाजवान इज अ वेरी वो टफ डिश है बनाना भी, यू नो, वो रिश्ता और वो जो है रिश्ता. एंड मैं कहती थी कि इतनी मेहनत इतने प्यार से तो वो खाना पड़ता था. क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से, यू नो, व्हेन यू सर्व फूड आल्सो द मीट इज दिस बिग. आई लाइक नहीं, मैं नहीं खा सकती हूँ. एंड हम जब शादी भी करके आए थे तो यू नो मैंने पहली बार ये कश्मीर कल्चर में देखा था कि जनरली हम कैसे देते हैं चीजें. वो लोग क्या करते, सीधे वो प्लेट में लाते सीधा आपके गोद में. सो आई वाज वेरी शॉक्ड. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एग्जैक्टली. तो यू नो
आप जब ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इज एट इट्स पीक, ऐसा नहीं है मुंबई में भी बहुत है, बट यहाँ पे लोग अपना अपनी में ज्यादा रहते हैं, वेरी बिजी, और वही वहाँ पे कश्मीर के लोगों के लिए उनके पास वो वक्त निकालते हैं, होता तो किसी के पास नहीं है बट वो निकालते हैं। तो जब आप वहां से यहाँ पे आई, लोगों से मिली, तो आपको क्या डिफरेंस लगा आपके वहाँ और यहाँ पे? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको तो पता है, मतलब मेहमान नवाजी की बात आप जी, तो मैं आपसे कुछ इंसिडेंट्स शेयर करूंगी। जैसे कि मैं अभी कश्मीर गई थी मेरे मीट के लिए, तो मेरे दोस्त, मेरे सारे टीममेट मेरे साथ थे, तो उनको मेरा ये था कि मुझे खिलाना है इनको वाजवान। एंड द मोमेंट वाजवान सर्व किया गया, आपको पता है पहले वो थाली आती है, उस पर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें होती है, एंड दे वर लाइक वी आर डन। मैंने कहा इसके बाद और आने वाला है, तुम लोग खाओ तो सही। एंड द पर्सन जो सर्व करता है वाजा, तो वो और लेके आए, पहले रिश्ता, गोश्ताब, तबख माज, एंड दे वर लाइक नहीं बस हो गया। तो बोलते इतना सारा हम क्या करेंगे, इतना सारा आप लोग शादी पे कैसे खाते हो? मैंने कहा हमारे एक पैकेट देते, हाँ रिवाज है, एंड दैट्स मैंडेटरी। आपको उसके पीछे का नोशन ये है कि आपको अपने फैमिली के साथ भी बैठ के खाना है, एंड फूड ऑफ कोर्स फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको जितना खाना है आप खा लो, क्योंकि और मैक्सिमम ऐसा होता है कि लोग उतना नहीं खाते हैं शादी में, वो सारा पैक करके अपने घर ले जाते हैं और घर वालों के साथ खाते हैं। दैट्स द बेसिक नोशन बिहाइंड इट, कि आपको अपने घर वालों के साथ भी खाना है, उनके साथ बैठ के यू हैव टू आल्सो शेयर विद देम, क्योंकि ऑथेंटिक जो वाजवान है वो शादियों में ही बनता है। करेक्ट। एंड रही बात मेहमान नवाजी की, तो जब यहाँ हमारे घर में मीडिया वाले आते हैं, माय मम्मा मेक श्योर कि चाय, बेकरी, एवरीथिंग, दे गेट एवरीथिंग, एंड देन दे आर लाइक कि अरे नहीं ये तो ज्यादा यूज है। मैंने कहा अभी तुम लोग 20 मिनट और रुके तो खाना खिला मैंने कहा दिस इज बेयर मिनिमम, इसके बगैर हमारे घर कोई आएगा और चाय पिए बगैर जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये नहीं समझती कि उस वाइज यहाँ के लोग थोड़ा कम मानते हैं, अपनापन कम है, लेकिन जैसे आपने कहा कि लाइफ बहुत फास्ट है मुंबई की एज कम्पेयर टू कश्मीर, और वैसा कल्चर पे बहुत डिपेंड होता है, ट्रेडिशंस पे डिपेंड होता है। यहाँ के लोगों में भी अपनापन है, लेकिन अलग लहजे से है। अगर कश्मीर की बात करें तो मतलब मैं अपने दोस्तों को ये बोलती हूँ कि जब बकरा ईद होती है तो हम कुर्बानी बांटने जाते हैं, तो लिटरली मैं जानबूझ के कहीं ऐसे रिश्तेदारों के घर नहीं जाती जहाँ मुझे पता है कि वो लोग मेरे को खाना खिलाए बगैर नहीं छोड़ेंगे, एंड आपको एक दिन में ही सारी कुर्बानी बांटनी है। कि हम जब रिश्तेदारों के घर जाते हैं, हम गेट के अंदर नहीं जाते, जहाँ आप गेट के अंदर गए तो आप खाना खा के ही निकलोगे। नो, ये मैंने भी बहुत देखा है। जितने हमारी जो ऑडियंस है जो देख रही है, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि जब आप कश्मीर में जाते हो और जब आपको खाना खिलाते हैं, तो वो लोग आपको साथ ही साथ एक पैकेट देते हैं प्लास्टिक का, एंड वो जिप लॉक होता है। जब मुझे पहली बार, ऑफ कोर्स मैं तो गेस्ट ही थी, बट मैंने उन्होंने मुझे बताया, मैं एक फंक्शन अटेंड करी थी, तो उन्होंने बताया कि जनरली हम ये देते हैं ताकि आप जो मीट है, जो आप सब अपने पैक करके अपने घर लेके जाओ और घर में खाए। मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार देखा था। आई वाज वेरी सरप्राइज, एंड ऑब्वियसली मुझे पता चला कि दिस इज आल्सो एक तो शेयरिंग, दूसरा ऑफ कोर्स फूड वेस्टेज ना हो शादियों में, और काफी बहुत अच्छा लगा ये। दूसरे कल्चर के लोगों को ऐसा लगता है कि क्या तुम लोग खाना पैक करके ले जा रहे हो घर, मतलब दे फील लाइक ओह दिस इज समथिंग वी विल नेवर डू। बट द थिंग इज कि अगर मेरी कोई फ्रेंड है और मुझे पता चला कि वो दावत पे जा रही है, तो मैं उसको कॉल करके बोलूं सुन मेरे लिए रिश्ता रखना, गुस्सा अगर तूने नहीं रखा और मैं जाऊंगी वहां